राजा जनक ने कहा, हे महर्षि अष्टावक्र, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है। मैंने देखा है कि कुछ परिवारों में पुत्र या पुत्री का विवाह समय पर नहीं हो पाता। अनेक प्रयासों के बाद भी रिश्ते बनकर टूट जाते हैं। कृपा करके बताइए, ऐसा क्यों होता है? महर्षि अष्टावक्र ने कहा, राजन, जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना के अनेक कारण होते हैं। केवल कर्म ही नहीं बल्कि समय, परिस्थितियां, स्वभाव, परिवार और समाज भी अपना प्रभाव डालते हैं। इसलिए किसी एक कारण को अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। राजा जनक ने कहा, गुरुदेव, फिर भी कृपा करके बताइए कि ऐसे कौन से आचरण हैं जो मनुष्य के जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं? महर्षि अष्टावक्र ने कहा, राजन, जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता और उनकी सेवा से विमुख रहता है, उसके घर का वातावरण अशांत हो सकता है। अशांत वातावरण शुभ कार्यों को कठिन बना देता है। राजा जनक ने कहा, गुरुदेव, और कौन सा आचरण मनुष्य को दुख देता है? महर्षि अष्टावक्र ने कहा, जो गुरु, विद्वानों और ज्ञान का अपमान करता है, उसका विवेक क्षीण होने लगता है। विवेक के बिना लिए गए निर्णय जीवन में अनेक कठिनाइयां ला सकते हैं। राजा जनक ने कहा, हे प्रभु, क्या और भी कोई कारण है? महर्षि अष्टावक्र ने कहा, हाँ राजन, जो स्त्रियों का अपमान करता है, उनका सम्मान नहीं करता और उनके साथ अन्याय करता है, वह अपने जीवन से मंगल और सौहार्द को दूर कर देता है। राजा जनक ने कहा, गुरुदेव, असत्य बोलने वाले का क्या होता है? महर्षि अष्टावक्र ने कहा, जो व्यक्ति छल, कपट और झूठ का सहारा लेता है, वह लोगों का विश्वास खो देता है, और विश्वास के बिना कोई भी संबंध लंबे समय तक नहीं टिकता। राजा जनक ने कहा, यदि किसी से पहले ऐसी भूलें हो चुकी हों, तो क्या उसका भविष्य सुधर सकता है? महर्षि अष्टावक्र ने कहा, निश्चय ही राजन, मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों से अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। सच्चा पश्चाताप, सत्य, सेवा, विनम्रता और धर्म में आचरण जीवन में शुभ परिवर्तन ला सकते हैं। राजा जनक ने कहा, गुरुदेव, आपके वचनों ने मेरे मन का अज्ञान दूर कर दिया। अब मैं सदैव धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। महर्षि अष्टावक्र ने कहा, यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है राजन। जो अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाता है, वही अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाता है। आगे भाग 2 को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।